हेलो एवरीवन। तो आज के इस टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर CPS। इसमें अपन ये मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अपन सीख रहे होंगे सोर्सेज ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रक्चर्स, फिर देखेंगे मोटिवेशन फॉर वाइब्रेशन कंट्रोल, स्ट्रैटेजीज़ क्या है वाइब्रेशन कंट्रोल की, क्लासिफिकेशन कौन कौन से कंट्रोल मेथड्स हैं। तो उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे भाई बेस आइसोलेटर, फिर अपन देखेंगे ट्यून मास टेम्पर, फिर अपन देखेंगे विस्कस टेम्पर्स, फिर अपन देख रहे होंगे बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। उसी के साथ अपन देखेंगे पैसिव वाइब्रेशन, एक्टिव वाइब्रेशन, सेमी एक्टिव वाइब्रेशन, हाइब्रिड वाइब्रेशन। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रक्चर्स। तो जिसमें अपन सबसे पहले आता है विंड। ठीक है, विंड की वजह से भी वाइब्रेशंस इंड्यूस होते हैं। कोई भी अपन बिल्डिंग देख सकते हैं, उसके ऊपर जब भी साइड से जब एयर विंड जब मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से इसमें एक बेंडिंग क्रिएट होती है जो कि वाइब्रेशन को इंड्यूस करती है, वाइब्रेशन बनाती है। फिर अपन देख सकते हैं ट्रैफिक अगर कोई भी पास में रोड है, कुछ भी है, तो अपन को ऑब्वियस सी बात है उसकी जब व्हीकल्स मूव करेंगे तो उसके वाइब्रेशन की वजह से बिल्डिंग्स के अंदर भी वाइब्रेशन ट्रांसमिट होता है। फिर अपन देख सकते हैं मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। मशीनरी, अगर सपोज बिल्डिंग के अंदर कोई मशीन लगी हुई है, जैसे कि कोई जनरेटर लगा है या फिर कोई मोटर लगी है या फिर कोई जिम है, तो इन सब चीज़ों से भी वाइब्रेशन जो है जनरेट होता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जिसमें कि डेमोलिशन, हैवी इक्विपमेंट, पाइल ड्राइविंग। तो अपन देख सकते हैं जब भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं तो बड़ी बड़ी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन मशीन्स की वजह से ही अपन जो है कंस्ट्रक्शन को प्रोसीड कर पाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। फिर आते हैं अपन अर्थक्वेक के अंदर। तो अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो अपन ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि उनसे वाइब्रेशन जनरेट होता है, क्योंकि धरती अर्थ जो है वो शेक करती है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस इंड्यूस होते हैं। तो ये अपन इजीली सोच सकते हैं। ठीक है, फिर आती है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे फुट ऑफ ट्रैफिक, जंपिंग, वॉकिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों से वाइब्रेशन हमेशा जनरेट होता है। फिर आता है वाटर फ्लो एंड फ्लूइड डायनामिक्स। पाइप के अंदर से अगर वाटर फ्लो कर रहा है या फिर कुछ भी है, तो उसमें उसकी वजह से भी जो है वाइब्रेशन इंड्यूस होता है, क्योंकि जैसे अपन को देख सकते हैं कि अगर कोई पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वो पाइप बेंड होता है कहीं भी, तो उसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम चेंज होने की वजह से इस पाइप पर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इंड्यूस हो सकता है। फिर आते हैं मैकेनिकल सिस्टम्स लाइक हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, एलिवेटर सिस्टम। इन सब चीज़ों से भी वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, क्योंकि जब एयर कंडीशनिंग होती है तो उसमें फ़ैन्स वगैरह होते हैं, तो फैंस जो है वो बाहर लगे होते हैं, उनकी वजह से वाइब्रेशन इंड्यूस होता है। एलिवेटर्स में जब वेट ऊपर नीचे मूव करता है तो उसकी वजह से भी बिल्डिंग के अंदर वाइब्रेशंस इंड्यूस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।